रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सारी इस तरह के अलग अलग कारण हैं जिससे जॉइंट पेन हो सकते हैं। तो क्या क्या एक एक पॉइंट है उसका अपन देखेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? एक नॉर्मल हेल्दी जॉइंट है और जॉइंट के अंदर अगर घिसाव चालू हो गया, घिसना चालू हो गया, उसका जो स्मूथ सरफेस है, उसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो चिकनी सरफेस है, अगर उसमें खुरदुरापन आने लग गया तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये नॉर्मल फिनोमिना, ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। समय के साथ साथ, एजिंग की प्रोसेस के साथ साथ अंदर जोड़ के अंदर घिसाव चालू होता है, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ आर्थराइटिस जो कॉमनली होता है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, या गठिया रोग। गठिया रोग आप सभी ने सुना होगा, गठिया रोग होता है। तो उसमें वो क्यों होता है? जैसे एक प्रकार का वायरस होता है, जैसे वायरस या बैक्टीरिया शरीर में एंटर करता है तो वो एक प्रकार का एंटीजन है। अब इस एंटीजन को मारने के लिए बॉडी की प्रक्रिया, बॉडी की इम्यून सिस्टम काम करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। सिमिलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, वो जो एंटीबॉडीज बनती है वायरस के अगेंस्ट, मिमिक करती है एंटीजन जोड़ों के, तो वो एंटीबॉडीज जोड़ों के एंटीजन के अगेंस्ट बन जाती है एंटीबॉडीज, इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो उसमें सिमेट्रिकल पेन, सुबह उठकर दो तरह के सेम जॉइंट में स्टिफनेस रहना, आपको ओवर टाइम मल्टीपल जॉइंट पेन्स होना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, राइट। अगली चीज़ है ओवर यूज या रिपीटेटिव इंजरीज। जो लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं उनको रिस्ट में पेन होना चालू हो जाता है। तो रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज जो आपके ऑक्यूपेशन रिलेटेड हो सकती है, आप जो काम कर रहे हैं, आप कोई सिलाई का काम कर रहे हैं तो उनको सिलाई करते हुए यहाँ पे बर्साइटिस हो जाता है नी में, तो वो भी कॉज है नी पेन का। ओबेसिटी जो बहुत कॉमन है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ओबेसिटी क्यों हो रही? सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, आप उतनी एक्टिविटी नहीं कर रहे, खान पान में चेंजेस आ रहे हैं, तो ओबेसिटी एक कारण है जॉइंट पेन का। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैपटॉप पे बैठ के काम करना, घर पे खाना खाते रहना, आप कुछ एक्टिविटी नहीं करना, तो ये भी ओवरऑल आगे जाकर आपको जॉइंट पेन कराएगा, आपको ओवरवेट इश्यूज होगी और फिर तकलीफ आएगी। अगर आपका पॉस्चर सही नहीं है, आपके खड़े रहने का तरीका, आपके वॉकिंग का तरीका, आपके बैठने का तरीका सही नहीं है, तो वो चीज़ भी आगे जाकर प्रॉब्लम देगा। इधर जितने लोग, काफ़ी लोग बैठे हैं बट बहुत कम लोग सही तरीके से बैठे हैं, सब आराम से पीछे झुक कर बैठे हैं। तो आपको एक बैठना है तो स्पाइन को करेक्ट रखना है, स्पाइन को करेक्ट नहीं रखेंगे तो ओवर टाइम जाकर आपको बैकएक होने के चांस है। कोई इंजरीज हो जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जोड़ों के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो उसमें जॉइंट में आर्थराइटिस चालू हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण लेडीज में, फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो उसके कारण भी बोन की डेफिशिएंसीज, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिस कारण से जॉइंट पेन होते हैं। बहुत लोगों को, हमको फूड फैट्स होते हैं, जैसे हम स्पेसिफिक चीज़ खाएंगे, स्पेशली बच्चे, जब हम शुरुआत से बच्चों को अगर हम ट्रेन करें कि आप चॉकलेट्स खाओ, आप पिज्ज़ा खाओ, आप हेल्दी वेजिटेबल्स नहीं खाओ, तो फूड हैबिट्स जो होती है, जो बचपन से चालू होती है, वो आगे जाके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज कराती है और जिस कारण से अगेन आपकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं रहती। एंड आखिरी में स्ट्रेस एंड इनएडिक्वेट स्लीप। तो ये योग केंद्र है जहाँ हम आज बैठे हैं, इधर हम मेडिटेट करने आते हैं। मेडिटेट क्यों करते हैं? ताकि हम दिमागी संतुलन को सही रखें, हम अपना स्ट्रेस लेवल कम रखें। तो स्ट्रेस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपकी बॉडी की सर्केडियन रिदम से, जो कि आपकी बोन जॉइंट हेल्थ में ओवरऑल इफेक्ट करती है, राइट। तो ये सारे कारण थे जिस कारण से आपको जॉइंट पेन्स होते हैं। हम एक एक करके सभी